दोस्तों बोले भंडारी, आज दिनांक 24 अगस्त 2023 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहिगुरु मावतार बुद्धम अवतार बाबा जी परम सत्ता सबको नमस्ते करता हूँ, नमन करता हूँ। ईश्वर तो सबका भला कर। ये आज का वीडियो है। मैं आपका दोस्त मंगल। दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसको धीरे धीरे समझेंगे तो ये अच्छा आपके समझ में आएगा। हमारी ये संस्था है मिशन ग्रेट इंडिया, छोटी सी बड़ी बेबी संस्था है। उसे हम छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहते हैं। भाई क्यों करते रहते हैं? इस संस्था को बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? ऐसे ही जब ये सारा संसार हमारे काम आता है तो हम भी देश दुनिया के लिए, लोगों के लिए क्यों नहीं काम आए? इससे प्रेरित होकर हमने इस संस्था का निर्माण किया है। और विशेष रूप से आज के ज़माने में जहाँ पर कि डेमोनिक फोर्सेज का इतना प्रभाव हो गया है कि वे पूरी दुनिया को हड़पना, निगल जाना चाहते हैं, तो हमने सोचा कि ये ऐसी संस्था होनी चाहिए। अब ये क्या है, कैसे काम करती है, ये तो लंबा चौड़ा है। अब इसका आप सुनिए। इसके बहुत से कामों से हम एक तरह का हम कुछ समागम का काम करते हैं। कुछ फैमिलीज का इकट्ठा होकर उनका प्रेम मिलन का प्रोग्राम है, उनके ध्यान प्रार्थना प्रभु स्मरण का कार्यक्रम है, चिंतन मनन का कार्यक्रम है कि हम कोई काम कैसे कर लें, क्या कर लें। साइड बाई साइड में एज ए बाई प्रोडक्ट हम घूम फिर भी लेते हैं। तो हमारे समागम थे, जैसे आगरा में हुआ दिसंबर 2022 में, जम्मू में हुआ अप्रैल 2023 में, ऋषिकेश में किया जून 2023 में, और अब आगे 1-2 महीने बाद 2 जगह एक साथ ही 2 जगह प्रोग्राम होने वाला है। उसमें हम 10, 20, 30, 40 फैमिली इकट्ठी हो जाती हैं, मिलते हैं, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे से सीखते हैं और ये ध्यान प्रार्थना चिंतन मनन करते हैं क्लोज रूम में कि भाई हम देश दुनिया के लिए क्या कर सकते हैं। हमारा ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट बांटते हैं। इस तरह के कुछ सोशल डिस्ट्रीब्यूशन के काम करते हैं। तो अभी हमारे 2 जगह एक साथ प्रोग्राम होने हैं, एक्स और वाई। ये 3-3 दिन के प्रोग्राम हैं। हमने क्या है कि ये लगभग 6 दिनों के प्रोग्राम में, भाई ये सेल्फ फाइनेंस्ड प्रोग्राम है। लगभग 6 दिन के प्रोग्राम में 6,000 रुपये का खर्चा रखा था। भाई ये अपना अपना योगदान, सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम, और घूमना फिरना भी हो जाए, हमारा चिंतन मनन हो जाए। सुनिए, कहते हैं धन, मनी, रुपीज ये इस दुनिया का छोटा भगवान है। वह बड़ा भगवान होगा, वह तो दिखाई भी नहीं देता। उसने दुनिया को बनाया, चलाया, लेकिन जो धन तो प्रत्यक्ष दिखता है, इसलिए ये छोटा भगवान है। अब हमारे एक भाई मुझे आज अभी कहने लगे कि सर मैं लोकल हूँ, एक बात। दूसरे एक ही जगह जहाँ का वे लोकल हैं, 2 जगह में से एक जगह ही रह पाऊँगा, और 3 दिन नहीं रहकर मैं 1 दिन रहूँगा, आधे दिन रहूँगा या 1.5 दिन रहूँगा, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा? मैंने उनसे कहा कि भाई आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपका जो लोकल सहयोग होगा, गाइडेंस होगा, वही बहुत है। और मेरा इस तरह का ये सुन करके मेरा दिल भर आया। दोस्तों, मैं ये क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो आज क्यों बना रहा हूँ, उस भाई के प्रश्न से प्रेरित होकर मैं बना रहा हूँ। हमारा क्या है कि कोई घूमने
हमारा कोई क्या है कि कोई इस तरह का कोई उछल कूद का प्रोग्राम नहीं है। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बड़ा सोच समझ के बोलता हूँ। कोई गलत चीज़ निकल जाए वह दोबारा वापस शब्द नहीं होते। चाहे उनको रिपेंट कर लो, चाहे उनको रिग्रेट कर लो, लेकिन शब्द जो निकल गए वो निकल गए। तो अभी जो हमारे समागम 3-3 दिनों के 2 जगह एक साथ, उनके बारे में बात कर रहे हैं। असल में हम ये क्या करते हैं, आज दुनिया में जिस चीज़ की ज़रूरत है और जैसा वातावरण चल रहा है, उसमें मानवता को बचाने का एक कष्टदायी प्रोग्राम हमारे लिए है। हालात ऐसी बन रही हैं कि हम धन से, पॉलिटिक्स से, टेक्निक से, किसी चीज़ से मुकाबला नहीं कर पा रहे डेमोनिक फोर्सेज का। अब करें क्या? तो हमारे मिशन का ये विचार है कि हम ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, अफर्मेशंस, इस तरह के प्रोग्राम के जरिए इस काम को हम कर सकते हैं। भाई इन काम से कैसे करोगे? असल में तो हम लोग इनकी वैज्ञानिकता को नहीं जानते कि ये ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, ये मन का मेल, ये क्या चीज़ है। इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। वह क्या कि इस दुनिया में जहाँ रहते हैं, जहाँ कुछ बेसिक एलिमेंट्स के सहारे यह दुनिया चलती है। कैसे चलती है सुनिए। ये हमारा ए पोर्शन है, फिजिकल पावर्स ऑफ पार्टिकल्स। फिजिकल पावर्स ऑफ पार्टिकल्स, बेसिक एलिमेंट्स। वो क्या, देखो हमारे यहाँ क्या है, सोना है Au, चांदी है Ag, पारा है Sg, तांबा है Cu, बहुत से सैकड़ों एलिमेंट्स हैं। उनसे उसके बाद और भी दूसरे एलिमेंट्स हैं, जैसे रेडियम है, यूरेनियम है, पोलोनियम है, सोडियम है, कैलिफोर्नियम है और दूसरे बहुत से। अब क्या होता है कि इन पार्टिकल्स के, इन बेसिक एलिमेंट्स के मिलने से डिफरेंट चीज़ बनती है। वह क्या है, कहीं HO हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड बन गया, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया, H2O ये पानी बन गया, कहीं H2SO4 ये बन गया, कहीं C2O2 H1H2 कुछ भी ये बन गया। इनके कॉम्बिनेशन से बनने से क्या है कि फिर और दूसरे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब फिर इनका अलग से फिर कॉम्बिनेशंस होता है। तो हम क्या देखते हैं, उन्हीं से क्या बनता है, दूध बनता है, दही बनता है, मशरूम बनता है, खाना बनता है, गेहूँ बनते हैं, शिलाजीत बनते हैं, अमृत उन्हीं से बनता है, कोबरे का जहर भी उन्हीं से बनता है, DNA बनता है जिससे कि जीवन पैदा होता है। इसका मतलब कि किन्हीं चीज़ों का कॉम्बिनेशन इस ब्रह्मांड में बड़ी अद्भुत चीज़ है। जो सोने में जो गुण नहीं हो सकते, एक खास गुण होंगे, तो उनके दूसरी चीज़ों के मिलन से बड़े अद्भुत पदार्थ बनाए जा सकते हैं। जैसे शिलाजीत है, मशरूम है, दूध है, दही है, DNA, अमृत है, कोबरे का जहर है। हाँ भाई, ये तो, और ये क्या है कि ये इस ब्रह्मांड के, इस दुनिया के फिजिकल पार्टिकल्स का, ये बेसिक एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। दुनिया के संचालन में ये फिजिकल पार्टिकल्स काम ही नहीं आते, ये आदमी के, ये किसी भी चीज़ के शरीर को बनाते हैं। और वह शरीर भी 3 चीज़ों का मिलन होता है। वो क्या, वह एक तो बॉडी जो हमें दिखाई दे रही है, भी देखिए आप, बॉडी, उसके साथ मन होता है, उसके साथ आत्मा होती है। अब मन होता है, आत्मा होती है। हाँ, अब ये इसको लिमिटेड करके ये आप आदमी पर सुनिए, देखिए, मैन वोमेन क्या है, कौन है, ABCDE। अब ये भाई आदमी, औरतें, ये बड़े काम के हैं, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी कर सकते हैं। इनके बड़े विचार हैं, बड़ा दिमाग है, बड़े इनके प्रयास हैं।
ये कोई आदमी बहुत कुछ काम कर सकता है, लेकिन इसी तरह से जहाँ ये फिजिकल पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन बहुत कुछ दुनिया में कर सकता है, ऐसे ही लोगों का एलिमेंट्स, उनके शरीर, मन और आत्मा का कॉम्बिनेशन बहुत कुछ कर सकता है। वह किस में करता है? जैसे घरों में, बिजनेस में, ऑफिस में, नेबरहुड में, हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मैरिज में। ये क्या है कि भाई शरीर, मन और आत्मा का मिलन है, जहाँ हम ऐसा करते हैं। मतलब लोगों के जॉइंट फुट्स हैं। अब इसमें क्या है, ये चीज़ देखा जाता है कि कोई क्या काम कर सकता है, किसी के पास कितना धन है, किसी में क्या योग्यता है, किसी का कितना विश्वास किया जा सकता है, उसका चरित्र कैसा है, उसकी सुंदरता कैसी है, सुंदर कितना है, उसका शरीर कितना दमदार है, उसका मन कितना दमदार है, वो कितना संकल्पवान है, क्या योग्यता है, जैसे भी। ये आदमी के गुण धर्म हैं। आदमी के गुण धर्म हैं, ये तो अकेले अकेले के हैं, और इनका यदि कॉम्बिनेशन किया जाए तो क्या है कि आदमियों की यूनिटी से बड़े बड़े राष्ट्र बनते हैं, बड़े बड़े रूलर्स बनते हैं, साम्राज्य चलते हैं, मिलिट्री फौज बनती है। हाँ, और यदि इसी तरह से मन और आत्मा का मिलन किया जाए तो क्या हो? अभी दुनिया ने ज़्यादातर तो भौतिक विज्ञान देखा है, फिजिकल पार्टिकल्स के चमत्कार देखे हैं। फिजिकल पार्टिकल्स के चमत्कार क्या भाई? ये बेसिक एलिमेंट्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन से ये हुआ, इनके भी कॉम्बिनेशन से हुआ, और भी पता नहीं, इसी से जीवन पैदा हो गया, क्या क्या। और जब मन और आत्मा का मिलन होता है, हम देखते हैं मन एक अति शक्तिशाली है, जो हमारा जीवन बनाना है, शरीर, मन और आत्मा से मिलकर बना है। शरीर के गुण धर्म हमने जाने, मन और आत्मा के जो गुण धर्म हैं, इन पर रिसर्च बहुत कम हुआ है। ये समझ लो लगभग हुआ ही नहीं, और जहाँ पर भी हुआ है या कोई सिद्ध पुरुष ने किया है, बड़े महान आत्मा ने किया है, उसमें क्या हुआ है कि वह विज्ञान उनके साथ इस दुनिया चला गया, इस दुनिया से चला गया। तो वो क्या है कि मन का मिलन क्या कर सकता है, आत्मा का मिलन क्या कर सकता है। अब शरीर, मन, आत्मा क्या, इनका डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है, विवरण एक अलग चीज़ है, वो हम नहीं दे रहे, उसमें उलझना नहीं। हम एक अलग चीज़ यहाँ बोल रहे हैं, मन और आत्मा क्या कर सकते हैं। मन और आत्मा अलग अलग पार्टिकल्स की तरह जैसे क्या कर सकते हैं, जैसे ऊपर बताया गया है, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन क्या कर सकता है? इनका मन और आत्मा ही सब कुछ कर सकती हैं, जहाँ में इनके कॉम्बिनेशन की शक्ति का तो कोई अंत नहीं, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए हमारा ये प्रोग्राम है, डप्पा प्रोग्राम, ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, अफर्मेशन से, और इसमें भी कॉम्बिनेशन का प्रोग्राम कि विभिन्न आत्माओं को एक साथ मिलन करा के वे क्या कर सकते हैं। उनसे हमने देखा है, क्योंकि हमारा चिंतन, मनन, रिसर्च कुछ इसी लाइन में रहा है। यद्यपि हम फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन उधर मटेरियल साइंस में नहीं जा सके, इधर ज़्यादा आ गए। तो भाई इधर क्या किया जा सकता है? इधर इतना किया जा सकता है कि फिजिकल साइंस से तो कुछ नहीं उसके सामने। आत्मा, शरीर, मन, आत्मा सब एक ही हैं। शरीर फिजिकल पार्टिकल्स वेव्स में बदलता है, तो वह मन और आत्मा बनता है, और आत्मा और मन जब पार्टिकल्स में बदलते हैं तो वो शरीर है, वो फिजिकल बॉडी, ये दुनिया सामने दिखाई देने वाली है। ये क्या है कि मन और आत्मा क्या है? ये वेव्ड फॉर्म्स ऑफ फिजिकल पार्टिकल्स हैं। ये इसमें पावर ऑफ माइंड एंड सोल है, कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड एंड सोल है।
हम ये जो करते हैं, क्या करते हैं हमारे प्रोग्रामों में, ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, हमारे समागम, हमारी यात्राएं, लोगों से मिलना, ये सब महान आत्माओं का सर्चिंग है, उनका मिलन है, उनका ये देखना कि हम क्या कर सकते हैं, और इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए ये हमारे सिंपल कोई उछल कूद नहीं है, इसमें बहुत किया जा सकता है। और हम तो कहते हैं कि ये नहीं कि हम करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम ये कर ही देंगे, लेकिन ऐसा अवश्य किया जाएगा, परमात्मा की सहायता से ऐसा अवश्य किया जा सकता है, किया जाएगा। और मन और आत्मा का मिलन तो यह है ही, जो हमारी जो जीवात्मा है, उसके बाद यदि ईश्वर एक परम आत्मा, टोटल सम ऑफ एवरीथिंग देखा जाए और उसकी हेल्प ली जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है। चाहे डेमोनिक फोर्सेज कितने ही बड़े हों, चाहे उनके पास कितना ही धन हो, कितने ही पैसे हों, कितने ही लोग हों, चाहे कितनी टेक्निक हो, चाहे कितनी तिकड़म हो, तो यहाँ एक आशा की किरण निकलती है कि हम इस देश दुनिया के बचाव के लिए कुछ कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ये एक छोटी सी संस्था, बेबी ऑर्गेनाइजेशन के ये प्रोग्राम्स हैं। इसमें हमारा कोई पैसा इकट्ठा करने का प्रोग्राम नहीं है, हम लेते ही नहीं असल में देखा जाए तो। लेकिन जब प्रोग्राम करने के लिए लोग अपना अपना योगदान देते हैं तो ये प्रोग्राम होते हैं। हम भाई क्यों नहीं लेते, हम इतने रिलेक्टेंट क्यों हैं? ज़्यादा रिलेक्टेंट नहीं, हम इतना सही है कि खर्चा चल जाए। अभी हमने महान भारत यात्रा में, ग्रेट इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन में, रायपुर से भोपाल तक की 700 किलोमीटर की यात्रा की। किसी ने खाना खिला दिया, किसी ने 1500 रुपये दे दिया, किसी ने पेट्रोल डलवा दिया, 10-20 लोगों ने मिल करके वो काम किया। ऐसे हमारे काम होते हैं। अब इसमें क्या है, असल में तो हमारा मानना है कि ज़्यादा धन अच्छा भी है तो बुरा भी बहुत है, क्योंकि ज़्यादा धन इकट्ठे करने से लोग बिक जाते हैं, वह धन ही उनको खरीद लेता है, या जो धन के साथ स्वार्थ अटैच है वो खरीद लेता है उनको। सपोज करो किसी ने किसी प्रोग्राम में आपको 1 लाख या 50,000 रुपये दे दिए, तो ये उसका शेयर हो गया, और अब आप उसका कहा मानने के लिए विवश हैं। इसलिए ज़्यादातर संस्थाएं भटक जाती हैं, क्योंकि उनके शेयर्स तो कोई और परचेज कर लेता है, इसलिए वो अब उनके हिसाब से चलेगा, आपके हिसाब से नहीं। इसलिए दोस्तों, अभी हम जो इस कंबाइंड प्रोग्राम्स हैं, ये महान आत्माओं के सर्चिंग के प्रोग्राम हैं, उनके कॉम्बिनेशन के प्रोग्राम हैं, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, परोपकार पर रिसर्च करने के प्रोग्राम हैं, ये करने के प्रोग्राम हैं। ये इस दुनिया के विज्ञान को, चाहे वो मेटेरियल साइंस हो, फिजिकल साइंस है, जो मन और आत्मा का विज्ञान हो, इनसे कुछ करने का प्रोग्राम है। हमें पूरा विश्वास है कि हम ये करने में सफल होंगे। हमें इतना विश्वास है सफल होंगे नहीं, सफल हो चुके। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।